आगे बढ़ते हैं और आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं और आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये बजट सत्र जिसका आगाज हो रहा है 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। बीते कल यूनियन बजट पेश किया गया और ऐसे में 6 फरवरी को पेश होने वाले बजट में क्या कुछ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल करेंगे इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ बजट सेशन की शुरुआत होगी और इससे पहले अब्दुल रहीम राठौर जो कि विधानसभा स्पीकर है उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी की और इस सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने और हर किसी को बोलने का मौका मिले और शांतिपूर्ण तरीके से जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाए, इस पर चर्चा की गई थी उस बैठक में। और आज से ये विधानसभा का बजट सत्र है जो शुरू हो रहा है और ये दूसरा मौका होगा 2024 के इंतखाबातों के बाद, सरकार बनाने के बाद, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपना बजट पेश करेंगे। ये दूसरा उनका बजट होगा 2026-27 वित्त वर्ष के लिए 6 फरवरी को जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि दरबार मूव के तहत पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में है और ऐसे में जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई स्टेक होल्डर्स से, कई विधायकों से बात करते हुए भी इससे पहले नजर आए थे। जम्मू खित्ते के तमाम विधायकों के साथ उन्होंने चर्चा की थी बजट को लेकर। उससे पहले नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के विधायकों के साथ एक एक कर चर्चा की थी कि बजट किस तरह का होना चाहिए और स्टेक होल्डर्स के साथ, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट से पहले हर बार इसी तरह की बैठकें करते हैं, चर्चाएं करते हैं। समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। समीर, आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है, 6 फरवरी पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। कितना महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रह सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपना बजट पेश करेंगे? समीर, देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट सेशन है और इसलिए मैं ये इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि देखिए, अब सरकार को 15 महीने हो गए हैं पावर में। आपको याद ही होगा अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट आई थी, इक़्तिदार में, पावर में आई थी और उसके बाद जब पिछला बजट सेशन जम्मू में हुआ था तो उसमें अपोजिशन भी कुछ खास ज्यादा हंगामा नहीं कर पाई। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि उमर सरकार को सिर्फ उस टाइम 3 महीने हो गए थे इसमें पावर में, लेकिन अब 15 महीने हो गए हैं पावर में और सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन बहुत ज्यादा बेताब दिख रही है। खासकर पीडीपी और बीजेपी के जो पीडीपी, बीजेपी और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी पार्टियों के एमएलएज हैं वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर अपना सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो चुनावी वादे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने जो किए थे या पार्टी ने किए थे, जिसमें डेलीवेजर्स को परमानेंट करने का इशू था, जिसमें गैस सिलेंडर्स देने का था, 12 सिलेंडर, इसी तरह बिजली में रियायत देने का था। इसी के साथ साथ जो बड़े और इश्यूज थे जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी, उसमें बहुत सारी और पानी, बिजली की जो इम्प्रूवमेंट करनी थी और उसके साथ साथ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस के लिए फाइट करना और बाहर में जो जेलों में बंद लोग हैं उनको वापस लाने की बात होती थी। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आप इसमें ज्यादातर चीजों में नाकाम हो गए। हालांकि बीजेपी जो है रेस्टोरेंट 370 के हक में नहीं है, ना तो वो बाहर में जो कैदी हैं वो वापस लाने के, लेकिन पीडीपी और बीजेपी में 2-3 चीजों पर एक मत जैसा दिख रहा है। उसमें सबसे बड़ा है डेलीवेजर्स की परमानेंट जो रेगुलराइजेशन का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, गैस सिलेंडरों की जो गैस सिलेंडर 12 गैस सिलेंडर फ्री देने का है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज की बात करें तो वो रिजर्वेशन के इशू पर भी हंगामा करेगी, क्योंकि रिजर्वेशन का जो इशू है वो भी अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, फाइल अभी भी एलजी के पास है। तो उस पर पीडीपी और सचार लोन की जैसी पार्टियां वो बहुत मुखर हैं, वो बहुत ही जबरदस्त एग्रेसिव पोस्चर अपनाए हुए है। बाकी रहा जम्मू में बीजेपी की बात, तो बीजेपी जम्मू के लिए अलग से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग कर सकती है, उस पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगी। और दूसरा उनका इल्जाम है कि जो फ्लड विक्टिम्स है जिनको बहुत नुकसान हुआ है जम्मू रीजन में, फ्लड से, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट से और बाकी नेचुरल क्लाइमेटी से, उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। उसमें उनका एलिगेशन है कि जो उमर सरकार है वो
बहुत ज्यादा भेदभाव कर रही है। तो ठीक ये है। मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जो आज होने वाला है, आज 10 बजे गवर्नर एड्रेस होगा। गवर्नर एड्रेस के बाद छोटी औपचारिक रेफरेंसेस होंगे, लेकिन उसके बाद 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बहुत हेक्टिक रहने वाला है सीएम रेजिडेंस पे। होने क्या वाला है, 3 बजे रहेगी कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें बजट जो कि 6 फरवरी को पेश होना है उसका अप्रूवल लिया जाएगा। उसके बाद 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, जिसमें जो फ्लोर पे पार्टी किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से अपोजिशन को काउंटर करना है, उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद 5 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो अलाई पार्टीज के लेजिस्लेटर्स वो ज्वाइंट एक जो है मीटिंग करेंगे। तीनों मीटिंगों की चेयर उमर अब्दुल्ला करेंगे, उन्हीं के रेजिडेंस पे ये रहेगी और बड़ा ही हेक्टिक रहने वाला है 3 बजे से लेकर तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। क्योंकि जो फ्लोर पे एग्रेसिव पोस्चर रखा गया है अपोजिशन की पार्टी की तरफ से, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए और अपनी बात लोगों के सामने रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर, लेकिन उससे पहले सभी की निगाहें आज के अभिभाषण पर टिकी होंगी कि क्या कुछ उसमें शामिल किया जाता है। अपना नजर बना के रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर।